निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। आज हम आरोही क्रम लिखना सीखेंगे। आरोही क्रम में होता क्या है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है। सबसे पहले छोटी संख्या, मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करना, आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी। तो छोटी संख्या कौन सी है? एक है। फिर क्या है? पाँच है। फिर क्या है? फिर आठ। फिर क्या है? 9। इसको तो बड़ी आसानी से आपने बता दिया है ना। लेकिन अगर कहा जाए 1/24, 2/3, 5/6, 7/8 को आरोही क्रम में लिखिए तो दिक्कत होगी, नहीं लिख मिलेगा ना। ऐसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करना होता है, इसको हल करना पड़ता है भैया। मतलब पहले लिखा होता है, पहले होता है छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और अंत में सबसे बड़ी संख्या आती है। यही होता है आरोही क्रम। तो कक्षा 7 की एक संभव गणित NCERT की है, और इसमें से सवाल है एक, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। 1/24, 2/3, 5/6, 7/8 को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें क्या करना होता है, हल 1/24, 2/3, 5/6, 7/8। यही है ना सवाल आपका। तो इसमें क्या करना होता है, पहले हम हरों को बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं? हरों को बराबर कर लेते हैं। तो हरों को बराबर करने के लिए क्या करना है, इसमें पहले हम लासा निकाल लेंगे। क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो 24, 3, 6 और 8, इसका हमें निकालना है पहले लासा। तो सबसे पहले 2 से देखा जाता, काट के 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। 3 हमको मालूम है कि 2 से नहीं कटता है, तो हम 3 को वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ 6 है, 2 से भाग करेंगे अगर हम 6 को, तो 2 तिया 6 हो जाता है, कट जाएगा। फिर 2 से 8 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौके 8, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। समझ आया बेटा? फिर क्या करना है, 2 से भाग करेंगे इसको भाई, तो 2 6 12, 3 हमने बताया नहीं कटेगा, फिर 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, कट जाएगा। फिर क्या करना है, 2 से भाग कर लेना है इसको, तो 2 तिया 6, 3 एक बार नहीं कटेगा तो कभी नहीं कटेगा, मतलब एक बार नहीं कटा था तो ये बार बार नहीं कटेगा। फिर 3 वैसे ही आ जाएगा, फिर 2 1 2। अब क्या करना है, सब में 3 3 आ गया है, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, और 1 तो हमारा पहले से यहाँ था, इसलिए हमने 1 ही लिख लिया। समझ आया? अब क्या करना है, इनकी गुणा कर लेनी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया, इसका लासा कितना आएगा? 24 आएगा। तो पहले एक लाइन खींचेंगे हम और उसके बाद लिख लेंगे 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, ये जो ऊपर लिखा होता अंश, उस वाले को लिखेंगे और हर से लासा को भाग करेंगे। क्या करेंगे? हर से लासा को भाग करेंगे। तो 24 से 24 को भाग करेंगे तो 24 से कम 24 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 24 एक कम 24 हो जाएगा, तो 1 लिखा जाएगा। और हम इतना वाला फैक्टर अलग कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर क्या है, कॉमा, तो कॉमा लगा लीजिए। फिर क्या है, 2। अंश कितना है? 2 ही तो है। अब क्या करना है, हर से लासा को भाग करना है। तो 3 से 24 को हम भाग करेंगे तो 3 8 कितना होगा? 24 होगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 8। 3 8 24। फिर कॉमा है तो कॉमा कर लीजिए। फिर क्या है, अंश में 5, हर क्या है 6,
6 से अब 24 को भाग करना है। तो 6 से जब 24 को भाग किया जाता तो 6 चौक 24। तो कितना लिया लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर कॉमा है, कॉमा लगा लीजिए। फिर क्या लिखना है लिखेंगे अंश लिखेंगे। अंश कितना है 7 और गुणे अब किससे भाग करना है 8 से भाग करना है 24 को। समझ आ रहा है? हाँ, और लगवाएंगे तब मरोगे तुम। 8 से भाग करना है किसको 24 को। तो 8 तिया 24, ये तो आएगा भैया। गरिमा समझ रहे हो क्या? ठीक। फिर एक लाइन खींचो बड़ी सी, उसके नीचे आप लिख दीजिएगा 24। अब इसमें क्या करना है इसकी गुणा कर लेनी है, गुणाई तो है। तो 1 एक कम 1 हो जाएगा, कॉमा लगा लीजिए। फिर 2 का पारा कितनी बार पढ़ना है 8 बार। तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर क्या है कॉमा लगा लिया था। 5 का पारा 4 बार, तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। कॉमा 7 का पारा 3 बार करना है, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। तो 21 लिख लीजिएगा। ठीक भैया। अब इनको अलग अलग कर लीजिएगा। 1/24 हर बराबर करने को कहा था ना हमने, हर बराबर हो गए ना। 1/24 फिर क्या आएगा 16/24। फिर क्या आएगा 20/24। फिर क्या आएगा 21/24। हर बराबर है, हर बराबर हो गए, सब में 24-24 हो गया। मतलब जब हर बराबर हो जाए तब अंशों की तुलना कर लीजिए, अंशों की तुलना कर लीजिए। कैसे करना होता, हर बराबर होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो हमको सबसे पहले लिखना है इसमें छोटी लिखना है। क्या लिखना है आरोही क्रम है ना, तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या लिखा जाता छोटा लिखा जाता है। तो इसमें देखो सारे तो बराबर हैं, हर आपके हर बराबर हैं, लाल जी हर बराबर हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है 1, 16, 20, 21 में कौन छोटा है 1 ही तो छोटा है। तो 1 किसका है इसमें 1/24 यही तो है। तो लिखा जाएगा 1/24 हो जाएगा भैया, ज्यों का त्यों उतर आएगा आपका। कॉमा अब ये हो गया ना। अब इसमें देखना आपको सबसे छोटा कौन सा है 16/24, और 16/24 है किसका 2/3 का है ना, तो 2/3 कर लीजिए। फिर क्या है 20 है, फिर 24 है, 21 है, 24 है, तो छोटा यही तो है। तो ये किसका है 1, 2 तीसरे नंबर का है, 1, 2 तीसरे नंबर का 5/6 है, तो 5/6 हो जाएगा। कॉमा 21/24 लास्ट में बचा है, मतलब यही सबसे बड़ा है। 7/8 लास्ट में है, यही लिखा जाएगा 7/8। यही आपका भैया उत्तर हो जाएगा। उसने पहले से ही दे दिया है आपको, काहे में आरोही क्रम में दे रखा है। काहे में दे रखा है आरोही क्रम में पहले से ही सवाल दे रखा है। समझ आया गुड़िया? ठीक।